नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में करीब 4 दिन समय बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप सबों की तैयारी बेहतर तरीके से हो चुकी होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लास्ट आवर में क्या करें, इस पर जो है सो कुछ सुझाव हम आपको देना चाहेंगे, ताकि आपका परीक्षा बेहतर जो है सो हो सके, आपका परफॉर्मेंस जो है सो बेहतर हो सके। तो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आज से ही आपको करना ये है कि अपने को पूरी तरह से कूल कर लेना है। मतलब कि दिमाग में किसी भी प्रकार का टेंशन जो है सो एग्जाम को लेकर के अब नहीं रखना है। मतलब कि अपने को आप कूल कीजिए और इंजॉय कीजिए। माइंड को जो है सो बिल्कुल आपको जो है सो कूल कर लेना चाहिए। और डर जो आपके भीतर है कि भाई मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं है, इस प्रकार की भावनाएं आपके भीतर जो है सो आ रही होगी, है ना। यह बताता है कि निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, अब क्या है कि बिल्कुल कूल माइंड से अब नया चीज पढ़ना नहीं है आपको। मतलब कि नया कोई भी चीज आपको अब नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं बस उसी को आपको दिमाग में जो है सो घुमाना है ना। थोड़ा म्यूजिक वगैरह भी सुनना है, रिलैक्स करना है। अगर समय है आपके पास तो मूवी वगैरह भी जो है सो आप देखिए। मतलब दिमाग को शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल अपने को जो है सो एकदम शांत आपको कर लेना है, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर जो है सो कर पाइएगा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए यह भी ध्यान रखना है कि कहीं तबीयत आपका जो है सो खराब ना हो जाए। तो इसके लिए आपको बैलेंस जो है सो डाइट लेना चाहिए। मल्टीविटामिन वगैरह भी जो है सो आप लीजिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर भी जो है सो आप समय समय पर जो है सो लेते रहिए, ताकि जो है सो फिजिकली आप जो है सो मजबूत रह सके और एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर जो है सो कर सके। तो देखिए, सबसे पहला चीज आपको यही करना चाहिए कि अभी अभी जो बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ, जो क्वेश्चंस हम लोग देखें, तो उस क्वेश्चंस को देखने से हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है ना। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है सिविल सर्विसेज एग्जाम में कि आपके पास नॉलेज जो है वो कितना ज्यादा है, और दूसरा आपके पास जो नॉलेज है उसको आप किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि विश्लेषणात्मक क्षमता आप में कितना ज्यादा है। अगर विश्लेषण करने की क्षमता आप में है और आपके पास नॉलेज भी है तो निश्चित रूप से जो है सो आप सफलता के काफी करीब हैं, ये मान करके जो है सो आपको चलना चाहिए। तो अभी जो बैकलॉग वाला जो क्वेश्चंस है, तो यह क्वेश्चंस आप देखे होंगे तो यह महसूस किए होंगे कि क्वेश्चंस बहुत ही सरल नहीं है। मतलब सीधे सीधी कोई चीज जो है सो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इसमें आपके विचार को जो है सो वो जानने का प्रयास कर रहा है। मतलब कि बहुत ज्यादा आपको चीजों को जो है सो विश्लेषित करने की जो है सो आवश्यकता है। आपका जो अपना अनुभव है, जो कुछ भी आप अब तक पढ़े हैं, उसको आपको टू द पॉइंट जो है सो एग्जामिनेशन हॉल में उतारना है। तो कोशिश ये कीजिए कि बैकलॉग वाला जो भी पेपर का जो भी क्वेश्चंस है उस पर जो है सो अपना एक क्लियर कट जो है सो एक दृष्टिकोण जो है सो आप डेवलप कर लीजिए कि वास्तव में अगर आप परीक्षा हॉल में इस प्रश्न का उत्तर अगर कर रहे होते तो किस तरह से जो है सो आपका आंसर होता। मतलब कि उस पर अपना एक क्लियर कट जो है सो दृष्टिकोण डेवलप कीजिए, और संभव है तो लिखने का भी जो है सो आप प्रयास कर लीजिए। सब तो नहीं लिख पाइएगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जो है सो आप निश्चित रूप से लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। और यह भी संभव है कि बैकलॉग में जो भी क्वेश्चंस पूछा है अलग अलग पेपर्स में, तो कुछ क्वेश्चंस जो है हो सकता है रिपीट भी हो जाए। इसीलिए आपको सभी प्रश्नों पर जो है सो काम कर लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं, पेपर जब आपको मिले, तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको प्रश्न को 2 से 3 बार जो है सो आप पढ़िए और देखिए कि प्रश्न की आत्मा कहां पर है। मतलब कि प्रश्न एग्जैक्ट आपसे क्या पूछ रहा है ना। उसका भाव क्या है, उसकी आत्मा कहां पर है, केंद्रित कहां है, केंद्र बिंदु कहां है, उसको आप जो है सो ढूंढिए और उसी के इर्द गिर्द जो है सो आप अपना उत्तर अपनी भाषा में जो है सो आप लिखने का प्रयास कीजिए। हड़बड़ी में नहीं कि यह आया तो तुरंत हम जो है सो स्टार्ट हो गए। पहले क्वेश्चंस को आप पढ़िए, उसकी आत्मा को जो है सो आप ढूंढिए, उसके
उसके बाद अपने दिमाग में एक फॉर्मेट बनाइए कि भाई हमको इन इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है, और इस प्रकार से अपने आंसर को जो है सो आप पूरा करें। क्योंकि 3 घंटे का समय है और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सिर्फ 4 ही लिखना है, तो आपके पास पर्याप्त समय है। तो इसलिए हड़बड़ाहट में नहीं, एक फॉर्मेट दिमाग में जरूर तैयार कर लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। कुछ प्रमुख पॉइंट्स संभव हो तो क्वेश्चंस में लिख भी लीजिएगा, और उस अकॉर्डिंग जो है सो आपको आंसर वहां पर करना है, बिल्कुल कूल माइंड से, है ना। एग्जाम देने जब भी जाइए तो खाली पेट आपको जो है सो नहीं जाना है। ये नहीं कि गैस हो गया, माथा में दर्द हो गया, है ना, तो ये इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए, हेडेक नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल कूल रहिएगा और अपना पूरा व्यवस्था करके जो है सो आप जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप प्रवेश कर जाइएगा तो किसी भी व्यक्ति से कुछ भी अनावश्यक बात करने की आपको आवश्यकता नहीं है। खुद पर आपको कंसंट्रेट करना है, दिमाग को आपको कंसंट्रेट करना है, और सीधा सीधी जो है सो पेपर पर आपको काम करना है। इधर उधर कहीं से भी किसी भी तरह का कोई विचलन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका इफेक्ट जो है सो वो पड़ जाता है ना। तो इन सब चीजों को आप जो है सो ध्यान में रखिएगा। हिस्ट्री वाला जो खंड है तो हम पहले ही बता चुके हैं, सभी पेपर के बारे में हम बता चुके हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन चीजों को आप जो है सो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। जैसे कि अगर हिस्ट्री एंशिएंट की अगर हम लोग बात करें तो एंशिएंट में मौर्य काल से एक क्वेश्चन रह सकता है। पैकलॉग में मगध के उदय को पूछा था, तो संभव है कि इस परीक्षा में मौर्य काल से और खास करके अशोक से जो है सो एक प्रश्न हो सकता है, तो उसको आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि इस बार आ सकता है, तो उसको भी आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत है ना, तो गुट निरपेक्षता की नीति पर एक प्रश्न हो सकता है, इसको भी आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए। भारत विभाजन का कारण और परिणाम आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए। अकबर पर जो है सो आपको तैयार होकर के जाना चाहिए, तो इससे आपका क्वेश्चंस जो है सो वो आ जाएगा जहां तक हमको लगता है ना। तो इन चीजों को आप कर लीजिए। उसी प्रकार से मेरे पुराने वीडियो को आप देखिएगा तो भूगोल हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, तो सब पर जो है सो हम बता दिए हैं आपको कि किन किन प्रश्नों पर आपको काम करना चाहिए। तो इन चीजों को जो है सो कीजिए और आज और अभी से ही बिल्कुल कूल हो जाइए, है ना। टेंशन लेके जाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, है ना। बिल्कुल कूल माइंड से जो है सो आपको जाना है वहां पर। ये सोचकर जाइएगा ही नहीं, ये सोचकर एग्जाम लिखिएगा ही नहीं कि आपको एग्जाम पास करना है ना। बस आप जो जानते हैं, है ना, तो उसको सिर्फ अपने को एक्सप्रेस कर देना है वहां पर, है ना। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा उस पर बहुत ज्यादा जो है सो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि जब ज्यादा सोचिएगा तो फिर प्रेशर में आ जाइएगा, और प्रेशर में जब आ जाइएगा तो अपना 100% जो है सो आप नहीं दे पाइएगा। इसलिए बिल्कुल शांत चित्त से जो है सो आप परीक्षा दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के जो है सो साथ है। बेहतर आप लिखिए, निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए आप कॉल किए जाएंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग विषय को लेकर के मिलेंगे। थैंक यू।